नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद दिमाग घुमा देने वाले विचार पर बात करेंगे। क्या हमारे इस दुनिया के साथ-साथ और दुनियाएं और भी हकीकतें मौजूद हैं? ये ख्याल कोई नया नहीं है। हजारों सालों से, पुरानी कहानियों से लेकर आज के विज्ञान तक, इसने हमें हमेशा आकर्षित किया है। हमारे पास एक्सप्लोरिंग द मेनी वर्ल्ड्स नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है और आज हम इसी मल्टीवर्स या अनेक ब्रह्मांडों के विचार को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से, विज्ञान इसे कैसे देखता है और आजकल हमारी कहानियों, फिल्मों में ये इतना क्यों छाया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं इतिहास से। बहुत बहुत पहले की बात है ग्रीस में। जी। डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस जैसे दार्शनिक थे जिन्होंने अनगिनत दुनियाओं की बात की थी। उनका मानना था कि एटम अनंत हैं, तो उनसे बनने वाली दुनियाएं भी अनंत होनी चाहिए। हाँ, और फिर सदियों तक ये विचार कहानियों में जिंदा रहा। जैसे H.G. वेल्स की कहानी थी जिसमें एक समानांतर दुनिया थी, बिल्कुल। या फिर बॉयस की वो मशहूर कहानी गार्डन ऑफ वॉकिंग पैथ्स, जिसमें हर चुनाव, हर फैसला एक नई हकीकत, एक नई टाइमलाइन बना देता है। हाँ, वो तो कमाल की कहानी है। तो मतलब ये सोचना कि शायद हम अकेले नहीं हैं, ये इंसानी फितरत में रहा है। लेकिन अब आते हैं आज के विज्ञान पर। यहीं से मल्टीवर्स का आइडिया इतना ज्यादा चर्चा में आया है। वैज्ञानिक इसे मल्टीवर्स कहते हैं, पर इसके पीछे थ्योरी क्या है? ये सिर्फ कल्पना है या? देखिए, मल्टीवर्स का सीधा मतलब है सभी मुमकिन ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह, और हमारा जाना पहचाना ब्रह्मांड शायद उस विशाल समूह का बस एक हिस्सा है। और इसके पीछे कई अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सिद्धांत अक्सर क्वांटम फिजिक्स या ब्रह्मांड की शुरुआत जैसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हुए सामने आए हैं। जैसे एक बहुत मशहूर है क्वांटम मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जिसे MWI कहते हैं। MWI ये क्या है? ये ह्यू एवरेट ने 1957 में दिया था। उनका कहना था कि हर बार जब कोई क्वांटम घटना होती है जिसके एक से ज्यादा नतीजे मुमकिन हो, तो ब्रह्मांड असल में उतनी ही हिस्सों में बंट जाता है। हर हिस्से में एक नतीजा सच होता है। एक मिनट, मतलब हर बार जब कोई क्वांटम कण के पास दो रास्ते हों, तो दुनिया दो बन जाती है। एक जिसमें वो पहले रास्ते पर गया और दूसरी जिसमें वो दूसरे पर। हाँ, बिल्कुल। एवरेट के मुताबिक यही होता है। हर संभावना हकीकत बन जाती है, बस अपनी अलग शाखा में, अपनी अलग दुनिया में। ये तो बोरिस की कहानी जैसा ही है। हर चुनाव एक नई दुनिया। ये तो सोचने में अजीब लगता है। है तो। और इसका एक मकसद क्वांटम फिजिक्स से वो जो रैंडमनेस या किस्मत वाला पहलू है उसे हटाना था। फिर एक और तरह का मल्टीवर्स है जो कॉस्मोलॉजी से आता है, ब्रह्मांड विज्ञान से। अच्छा, और इन बाद हमारा ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये इन्फ्लेशन शायद हर जगह एक जैसा नहीं रुका। हो सकता है कि ये कहीं-कहीं अब भी चल रहा हो और नए-नए ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह बन रहे हों। इसे इटर्नल इन्फ्लेशन कहते हैं। नए ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह, जी। और हर बुलबुले के अपने भौतिक नियम हो सकते हैं। ये हुआ लेवल 2 मल्टीवर्स। लेवल 1 मल्टीवर्स और भी सीधा है। वो कहता है कि अगर हमारा ब्रह्मांड अनंत है, तो सिर्फ संयोग से ही कहीं बहुत दूर, बिल्कुल हमारे जैसी एक और पृथ्वी, एक और सौरमंडल हो सकता है। सिर्फ संयोग से? मतलब मेरा एक और हमशक्ल कहीं और हो सकता है? थियरी तो यही कहती है, अनंत में हर संभावना मुमकिन है। फिर स्ट्रिंग थियरी से भी एक आइडिया जुड़ता है। हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी। उसमें तो अतिरिक्त आयामों यानी एक्स्ट्रा डायमेंशंस की बात होती है। बिल्कुल। तो एक आइडिया है ब्रेन वर्ल्ड्स का, कि हमारा 3 आयामी ब्रह्मांड शायद एक ब्रेन यानी एक झिल्ली जैसा है, जो एक बड़े, ज्यादा आयाम वाले स्पेस, जिसे बल्क कहते हैं, उसमें तैर रहा है। जैसे पानी पर कोई पत्ता तैरता है। हाँ, कुछ वैसा समझ लीजिए। और हो सकता है कि उस बल्क में और भी ब्रेन्स तैर रहे हों, यानी और ब्रह्मांड जिनकी फिजिक्स हमसे अलग हो। तो हमारा ब्रह्मांड शायद एक बड़े समुंदर में तैरते कई द्वीपों में से एक द्वीप जैसा है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है सोचने का। पर ये याद रखना जरूरी है कि ये सब अभी सिद्धांत हैं, गणितीय मॉडल हैं। इनका कोई सीधा सबूत नहीं है। और आलोचक यही कहते हैं कि इन्हें गलत साबित करना भी लगभग नामुमकिन है। तो ये विज्ञान के दायरे में आते भी हैं या नहीं, इस पर बहस है। ये बात भी सही है। लेकिन ये विचार सिर्फ विज्ञान की दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा है ना। पुरानी धार्मिक और आध्यात्मिक सोच में भी तो ऐसी बातें मिलती हैं। ओह हाँ, बिल्कुल। अगर आप हिंदू कॉस्मोलॉजी देखें तो उसमें ब्रह्मांडों के बनने और मिटने के अनंत चक्रों की बात है, कल्पों की बात है। पुराणों में तो बाकायदा अनगिनत ब्रह्मांडों, मतलब ब्रह्मांडों
का जिक्र आता है जो एक साथ मौजूद हैं। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। और बौद्ध धर्म में भी, उसमें भी असंख्य विश्व प्रणालियों और पुनर्जन्म के लिए अलग-अलग लोकों जैसे स्वर्ग, नरक, मानवलोक, इनकी कल्पना की गई है। अच्छा। इस्लाम में भी 7 आसमानों का जिक्र मिलता है, जिसे कुछ लोग अलग आयामों या दुनियाओं की तरह देखते हैं। और कुछ ईसाई विचारक सोचते हैं कि अगर मल्टीवर्स है भी, तो वो भी ईश्वर की ही विशाल रचना का हिस्सा होगा। और आजकल की न्यू एज सोच में भी एस्ट्रल प्लेन, वैकल्पिक टाइमलाइन जैसे आइडियाज बहुत चलते हैं। तो ये दिखाता है कि अलग-अलग तरीकों से इंसानों ने हमेशा इस संभावना पर सोचा है कि हमारी जानी-पहचानी हकीकत ही अकेले हकीकत नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी कल्पना को और शायद हमारी समझ की सीमाओं को दर्शाता है। और अब आते हैं उस जगह जहां ये आइडिया आजकल सबसे ज्यादा नजर आता है, पॉप कल्चर। फिल्में, टीवी शोज, कॉमिक्स, यहाँ तो मल्टीवर्स छाया हुआ है। हाँ, आजकल तो ये बहुत ही कॉमन थीम है। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का वो अपसाइड डाउन, हमारी दुनिया का एक डरावना उल्टा अक्स। हाँ, वो तो है। और सुपर हीरो फिल्में तो आजकल लगभग इसी पर चल रही हैं। बिल्कुल, मार्वल हो या डीसी, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, नो वे होम, लॉकी सीरीज, ये सब अलग-अलग ब्रह्मांडों, अलग-अलग संस्करणों की कहानियां हैं। और वो फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, उसने तो इस आइडिया को बिल्कुल सेंटर में रखा और कितनी सफल रही। हाँ, उसने दिखाया कि इतने जटिल आइडिया को भी एक भावनात्मक कहानी के साथ जोड़कर दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। फिर रिक एंड मॉर्टी जैसा कार्टून शो है जो हर एपिसोड में नए ब्रह्मांड दिखाता है। पॉप कल्चर एक तरह से इन मुश्किल वैज्ञानिक या दार्शनिक विचारों को लेता है और उन्हें मजेदार, रोमांचक बनाकर पेश करता है। वो क्या होता अगर वाला सवाल पूछता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये समानांतर दुनिया का विचार कितना गहरा और पुराना है। प्राचीन मिथकों और दर्शनों से शुरू होकर आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों तक, और फिर धर्म और आजकल की पॉप कल्चर तक। ये दिखाता है कि ये कल्पना हमारी सोच का एक स्थायी हिस्सा रही है। सही कहा। और निष्कर्ष शायद यही है कि हालांकि हमारे पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं है कि और ब्रह्मांड हैं या नहीं, लेकिन सिर्फ इसकी संभावना ही बहुत बड़ी बात है। ये हमें अपनी हकीकत, अपनी जगह इस विशाल ब्रह्मांड में, उस पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं, लेकिन आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सच में अनगिनत दुनियाएं मौजूद हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी का हर वो रास्ता जो हमने नहीं चुना, हर वो फैसला जो हमने नहीं लिया, वो कहीं और किसी और हकीकत में जिया जा रहा?